अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 11वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि भगवान ने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया, वो भी उनकी इच्छा के अनुसार, तथा अब अर्जुन भयभीत हो गए और अब भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि नहीं, अब नहीं करना है और दर्शन, आप कृपया अब अपना मूल रूप जो है वो प्रकट करिए। तो बस यही चर्चा आज आगे बढ़ेगी। और पिछली बार हमने 43वें श्लोक तक 43 तक हमने अध्ययन किया था। तो अर्जुन जहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं उसका एक पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं 44वें श्लोक से, आज के श्लोक से। तो हमने जो देखा था उसके अनुसार 36वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं अर्जुन बोलना। और अर्जुन कह रहे हैं 36वें श्लोक में, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तत्पश्चात 37वें श्लोक में कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे।
हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के से परे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए कि किस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उनको कैसे कैसे विशेष नाम प्रदान कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। 38वें श्लोक में कहते हैं, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। 39वें श्लोक में कहते हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। 40वें श्लोक में कहते हैं, आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं और आप सर्वव्यापी हैं। अतः आप सब कुछ हैं। 41 और 42वें श्लोक में कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश यह प्रेमवश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तथा 43वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक यानी राजा हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए उनसे अब निवेदन करेंगे कि बस कृपया अब इस जो आपका जो ये विकराल रूप है उसको अब आप समेट लीजिए और मुझे अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप के दर्शन प्रदान कीजिए। तो आइए 44वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और अध्ययन करते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तस्मात् अतः, प्रणम्य प्रणाम करके,
प्रणिधाय प्रणत करके कायम शरीर को प्रसादये कृपा की याचना करता हूँ। त्वाम आपसे अहम मैं ईशम भगवान से ईड्यम पूज्य पिता इव पिता तुल्य पुत्रस्य पुत्र का सखा इव मित्रवत या मत मित्र के तुल्य सख्युः मित्र का प्रिय प्रेमी प्रियायाः प्रिया का अर्हसि आपको चाहिए देव मेरे प्रभु सोढ़ुम सहन करना। अनुवाद। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अब भाव अर्जुन का जो है वो ग्लानि का है। ग्लानि यानी अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या किया। मैंने भगवान के साथ एक मित्र जैसा व्यवहार मैं इतने वर्षों से करता रहा और कभी ध्यान में ही नहीं आया। बहुत अंदर से आत्मग्लानि हो रही है, उसे अफसोस हो रहा है। अरे फिर हो सकता, चलो ये तो हृदय में आत्मग्लानि है, लेकिन भगवान को भी क्षमा मांग लेता हूँ, कहीं उनको कुछ बुरा लगा हो और मेरी बात का, और तो मांग लेते हैं क्षमा। इसलिए कैसे कैसे शब्दों से क्षमा मांग रहे हैं आप ये देखिए। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। पहले तो इस लाइन में जिनको भी पूरे संसार भर में किसी को भी अगर डाउट हो कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, तो उसका उत्तर ये लाइन में प्राप्त हो जाता है कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर, अब ये शब्द और महत्वपूर्ण है, गिर कर। आप यदि इसमें देखें श्लोक में, प्रणिधाय प्रणत करके या तो नीचे झुक करके, प्रणम्य तो मैं, और फिर प्रसादये कृपा की याचना करता हूँ त्वाम आपसे। तो यहाँ पर ये विशेष है कि मैं नीचे गिर कर दंडवत प्रणाम करके, जमीन पर गिर करके, उनको इनके पैरों में गिर करके सादर प्रणाम करता हूँ कह रहे हैं, और आपकी कृपा की याचना करता हूँ, यानी भिक्षा मांग रहा हूँ आपकी कृपा के लिए आपसे। तो आप इन्हीं बातों को नोट करिए कि किस प्रकार अब अर्जुन क्षमा याचना कर रहे हैं। अगर किसी से क्षमा मांगनी हो तो कैसे मांगनी चाहिए, ये भी हमें अर्जुन ही प्रदर्शित कर रहे हैं। कि अगर हमें लगता है किसी से कोई हमसे सीनियर है, उनसे उनके प्रति हमारा कोई अपराध हो गया है, तो फिर हमें कैसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। आजकल की स्टाइल ये है कि सॉरी, ठीक है, सॉरी, वो एक बार SORRY बोल दिया तो जैसे उसने क्या कर दिया। सॉरी बोलने से क्या होगा। तो और ये स्टाइल यहाँ पर अर्जुन प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको लगता है, भगवान को नहीं हुआ है कुछ, लेकिन इनको लगता है कि भाई कुछ अपराध हुआ, तो इसलिए जमीन पर गिरकर, उनके चरणों में गिरकर सादर प्रणाम करते हैं और बोल भी रहे हैं कि मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ।
और फिर किस तरह क्षमा करने के लिए बोल रहे हैं? जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, ढीठ है, ये तो बिल्कुल ढीठ है, ऐसा हिंदी में कहते हैं, अरे ये तो एकदम ढीठ है, मतलब बिल्कुल पत्थर की तरह है, एकदम इसको कोई संवेदना नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ समझता ही नहीं, पत्थर जैसा ढीठ। तो बच्चे कैसे करते हैं अपने पिता के साथ या माता के साथ? बिल्कुल कभी कभी एकदम दुर्व्यवहार करते हैं और पिता उसे सह जाते हैं चुपचाप से। अब सबको अनुभव होगा, दोनों तरफ का अनुभव हो सकता है कि आपने अपने पिता को इस तरह से कभी अपमानित किया हो या आपके बच्चों ने आपको अपमानित किया हो। तो पिता सहन कर लेता है, उनको हृदय पे नहीं लगाता। तो पुत्र की ढिठाई जैसे सहन करता है, एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया फिर, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है। तो एक मित्र कभी कुछ कुछ दूसरे किसी विचार में या किसी परेशानी में और एकदम से बिल्कुल उसको बुरी तरह से व्यवहार कर देता है, तो मित्र उसको हृदय पे नहीं लेता है। वो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद आ जाता है, हाँ अब बताओ क्या हुआ। तो इस प्रकार, और तीसरा उदाहरण देते हैं। इतने में ही नहीं, 3 उदाहरण दे करके भगवान से कह रहे हैं, इस तरह आप मुझे क्षमा करिए। या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेते हैं। अब इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि अधिकतर प्रियाएं, जितनी प्रियाएं हैं वही सब अपराध करती होंगी। बेचारे प्रिय जो है पुरुष, वो तो अपराध करते ही नहीं होंगे। अब अर्जुन ऐसा कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा कि जितनी स्त्रियां हैं वही अपराध करती होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मुझे मुझे मत देखिए, अर्जुन कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक प्रियतम और प्रियतमा, दो प्रेमी हो, उसमें कभी कभी प्रियतमा अपने प्रेमी को के प्रति कुछ अपराध करती है या कुछ अनुचित व्यवहार करती है, अनुचित बोलती है, तो प्रेमी कभी उसे हृदय पर नहीं लेता और अधिकतर तो हंस ही देता है, या तो फिर उस समय शांत रह जाता है। पता है कि अभी ठंडी हो जाएगी, जब शांत हो जाएगा दिमाग तो सही मेरे साथ व्यवहार करेगी। तो उस तरह इन 3 उदाहरणों के द्वारा अर्जुन कहते हैं, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि क्षमा कर दे, कह रहे सहन कर लेना मेरी त्रुटियों को, मेरी भूलों को सहन कर लीजिए आप। इस प्रकार याचना कर रहे हैं अर्जुन। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कृष्ण के जो भक्त हैं भगवान के साथ, मुख्य वैसे तो 12 रस हैं परंतु इन 12 रसों में से मुख्य 5 रस हैं, और इन 5 रसों में भक्तों का आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। कौन से 5 प्रमुख हैं? उसमें सबसे निम्न है शांत रस या शांत भाव, फिर दास्य रस या दास्य भाव, और फिर अंतरंग संबंध के 3 रस हैं मुख्य। अंतरंग संबंध के, घनिष्ठ संबंध के 3 जो है उसमें है सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो इन संबंधों से भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं, अपराधों को सहन करते हैं। तो लेकिन कब? जब हमारा कोई संबंध हो, तब हमारा उनसे कुछ हृदय से कोई संबंध स्थापित हुआ हो, तब अवश्य ही भगवान हमारे अपराधों को सहन कर लेते हैं। लेकिन यदि हम उनसे द्वेष करते हो, हम उनके प्रति जैसे कि शिशुपाल, दंतवक्र आदि, या कंस या रावण या हिरण्यकशिपु जैसे इस प्रकार का कोई
अपराधी हो, तो भगवान फिर भी उन्हें क्षमा तो कर ही देते हैं, लेकिन उनको कुछ उचित दंड भी प्रदान करते हैं। लेकिन जो उनके प्रियजन हैं, वो अगर कुछ अनुचित करते हैं तो वे सहन कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। अब देखिए, रावण को सहन नहीं किया, कंस को सहन नहीं किया, शिशुपाल सहन सहन करने की एक सीमा थी, तब तक सहन करके फिर वध कर दिया। स्टोरी ओवर, फिनिश, समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि सबको, भक्तों को भी और भगवान को, सभी के प्रति अपराध, सामान्य जनता, भक्त और भगवान सबके प्रति अपराध करे तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए उनको समाप्त कर, वो कहानी ही खत्म कर दी, तो फिर कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक भक्त हो सकता है कभी किसी कारणवश किसी तरह से कोई अपराध कर दे, कुछ कर दे, तो भगवान उनको समाप्त नहीं कर देते, भगवान स्वयं सहन कर लेते हैं और उसको मौका देते हैं कि हाँ, और मौका देने का कोई अंत नहीं, मौके देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं अनंत तक, और जानते हैं एक दिन सुधर जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन वो उनके प्रेम को देखते हैं कि हाँ, ये मुझसे प्रेम करता है। इसलिए दोनों का आदान प्रदान बिल्कुल अलग होता है, एक भक्त का और भगवान का। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और यही याचना अर्जुन कर रहे हैं। वैसे आपको नहीं लगता अर्जुन यदि ये सब याचना नहीं करते तो भी भगवान अपने आप उनको क्षमा तो कर ही चुके थे पहले से ही, क्योंकि ये उनके मित्र और प्रेमी हैं, इसलिए उनको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु फिर भी अर्जुन हमें शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि जब हम वरिष्ठ जनों से, गुरुजनों से या भगवान से जब आदान प्रदान करते हैं तो कभी कोई अपराध हो गया हो तो इस तरह क्षमा याचना मांग लेना चाहिए। अब 45वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। बस अब उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके उस चतुर्भुज नारायण रूप के मुझे दर्शन करवाइए। शब्दार्थ: अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी न देखा गया, ऋषितः, ऋषितः मतलब हर्षित, यानी आनंद, हर्ष, अस्मि, हूँ, दृष्टवा, देखकर, भयेन, भय के कारण, च भी, प्रव्यथितम, विचलित, भयभीत, मनः, मन, में, मेरा, तत्, वह, एव, निश्चय ही, में, मुझको, दर्शय, दिखलाइए, देव, हे प्रभु, रूपम, रूप, प्रसीद, प्रसन्न होइए, देव, ईश, ईशों के ईश। देवेश शब्द आप देखिए कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार, अनंत बार, आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार देवेश शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बार बार बताना चाहते हैं अर्जुन कि सभी देवताओं के आप ईश्वर हैं। कोई यदि ये मानता है कि सारे देवी देवता एक ही है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
सारे देवी देवता एक कभी नहीं हो सकते, किसी अवस्था में नहीं हो सकते। हमने भगवत गीता में कितने सारे श्लोकों में देखा इस बात को, और यह भगवान ने तो प्रदर्शित करके दिखाया कि सारे देवता उनको ही प्रणाम कर रहे हैं। और अब अर्जुन भी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं स्पष्ट। देवेश, ये शब्द का ही क्यों प्रयोग करना पड़ा उन्हें, कि सारे ईश्वरों के भी आप ईश्वर हैं, ईशों के ईश, जगत निवास, जगत निवास, हे जगत के आश्रय, ये शब्द का भी उन्होंने कई बार प्रयोग किया, आपने देखा होगा। प्रसिद्ध देवेश जगत निवास, ये पूरा कई बार बोला अर्जुन ने। अनुवाद। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ। पुलकित, यह शब्द हिंदी में पुलकित का अर्थ है आनंदित, हर्षित या खुश। मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। तो पहले कभी ऐसे आपके रूप को नहीं देखा, तो उससे मैं खुश हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मेरा मन जो है, मन स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा व्यथित है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी पहले देखा नहीं है, इतनी भयानकता को कभी देखा नहीं है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। आप अपना पुरुषोत्तम रूप, भगवान का जो रूप है, भगवत स्वरूप, उसे पुनः दिखाइए। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित या हर्षित, आनंदित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अर्जुन, ये यहाँ पर उसने जो ऋषितः शब्द का उपयोग किया, ऋषितः, तो ऋषितः का अर्थ है मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि किस रूप में प्रसन्न है, क्योंकि ऐसे तो डरा हो, ये तो कई बार उसने ही पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि डरे हुए डरे हुए। तो अर्जुन डरा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रसन्न क्यों है, वो समझा रहे प्रभुपाद जी। क्योंकि मित्र के रूप में, मित्र का इतना ऐश्वर्य देख करके प्रसन्न है। जब अपना मित्र कुछ अच्छा करता है तो बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती। और ये देखकर भी बहुत प्रसन्न है कि मेरा मित्र भगवान है। ओह, मेरा मित्र भगवान है, ये देखकर उसको बहुत आनंद आया। और वो विराट रूप भी दिखा सकता है, ये भी देखकर आनंद आया। किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। तो इस बात से भी भयभीत है वो कि उसने अनन्य मैत्री भाव, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शब्दों का प्रयोग जो किया है प्रभुपाद जी ने वो विशिष्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं अनन्य मैत्री भाव के कारण। अनन्य, अनन्य शब्द से आप लोग अच्छी तरह भली भांति परिचित है। अनन्य यानी दूसरा कोई नहीं। तो अनन्य मैत्री भाव, उसका एक ही सबसे परम मित्र है और वो है अर्जुन, कृष्ण। तो कृष्ण के प्रति उसके अनन्य मैत्री भाव के कारण अब उसे लगता है ये मित्र है लेकिन भगवान भी है, तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो उस भाव से उसे डर लग रहा है, वो देखकर भयभीत है। और फिर कहते हैं कि उसके प्रति कुछ अपराध किए होंगे, उस भाव से भयभीत है। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का
कोई कारण नहीं है। प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। भयभीत किससे हुआ जाता है? या तो कोई दुश्मन हो, या तो फिर कोई अनजान व्यक्ति हो, या तो फिर कोई पागल हो, बीमार हो, या तो फिर कोई असुर, ऐसा कोई हो। ऐसे किसी से हम भयभीत हो सकते हैं। लेकिन जो अपना परम मित्र है, उस वो चाहे कैसा भी रूप दिखा दे, उससे भयभीत क्यों होना? जानते ये हमारा परम मित्र है, ये कैसे हमारा अहित कर सकता है? तो भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप, चतुर्भुज नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान वो जानते हैं, जब भगवान है तो कोई भी रूप दिखा। और चतुर्भुज नारायण रूप जो उनका है वो सबसे फेमस है, सबसे प्रचलित है। तो अब वही रूप दिखा दे, ऐसी उसकी इच्छा हो गई। तो यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी का ये मत है कि ये विराट रूप जो है वो भौतिक जगत के समान विराट रूप भी नश्वर है। अच्छा, क्यों? आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भगवान का रूप है, नश्वर कैसे हो सकता है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सामान्य बुद्धि से अगर हम सोचें तो बड़ा आसान है समझना। क्यों? भौतिक जगत जो है वो शाश्वत नहीं है। भगवान महाविष्णु के उनके एक सांस लेने पर, उनके शरीर पर एक श्वास छोड़ने पर, उनके रोमकूप के एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और जब विष्णु सांस अंदर लेते हैं तो ये ब्रह्मांड पुनः अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तब तक उसके बीच में पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है और संचालन होता है, और पूरी भौतिक सृष्टि का विनाश हो जाता है जब महाविष्णु सांस अंदर लेते। तो भौतिक सृष्टि का जीवन केवल महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। और इसीलिए जब भौतिक सृष्टि ही नहीं रहेगी तो इस भौतिक सृष्टि के मूल आधार विश्वरूप कहाँ से रहेंगे? इसीलिए विश्वरूप भी नश्वर है, क्योंकि जब भौतिक सृष्टि विलीन हो जाएगी तो विश्वरूप भी भगवान के ही शरीर में विलीन हो जाएगा। ऐसा हम अपनी सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। तो उनका चतुर्भुज नारायण रूप जो है वो शाश्वत है, वो आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ लोक में वो हमेशा रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। अब आपको अब तक तो ये जानकारी होगी, स्मरण भी होगा, मैंने अनेक बार आपसे ये निवेदन भी किया था कि कितने भौतिक और कितने आध्यात्मिक जगत है। उसका एक उदाहरण अगर लेना हो तो जैसे एक बांस होता है, बांस, उस बांबू को अगर अंदर से पूरा कुरेद लिया जाए, खाली कर दिया जाए, और उसके अंदर यदि रय के दाने, सरसों, मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने उसके अंदर भर दिए जाए, तो एक बांबू स्टिक के अंदर कितने लाख रय के दाने, सरसों के दाने आएंगे, वो आप कल्पना कीजिए, गिनती कीजिए, गिनती नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार ऐसे वो तो उतना एक बांबू स्टिक में जितने आएंगे उतने भौतिक ब्रह्मांड है, उतने ब्रह्मांड है। और ऐसी 3
बाम्बू स्टिक को लीजिए और उसके उसके अंदर सरसों के दाने भर दीजिए, वो 3 स्टिक के बराबर आप यदि सरसों के दाने गिनेंगे, उतने वैकुंठ लोक है। तो अर्थात ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है अनगिनत, उनसे 3 गुना ज़्यादा वैकुंठ लोक है, जहाँ एक एक लोक में नारायण का एक एक रूप वहाँ पर अपने अनंत पार्षदों के साथ, सेवकों, भक्तों के साथ वहाँ पर निवास करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। अलग अलग नाम से कृष्ण उसमें विद्यमान है। और वो भी अभी प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि 4 भुजा हैं, तो चारों भुजाओं में उन्होंने एक एक वस्तु को धारण किया है। शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल का फूल। तो इन चारों को जिस प्रकार पकड़ा है, धारण किया है, उसके अनुसार उनके नाम बदलते हैं। जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, पद्म, चक्र, गदा। पद्म, गदा, चक्र, शंख। इस प्रकार से जितनी बार आप ट्राई करेंगे, उतने अलग अलग विभिन्न प्रकार के उनके नाम भी हैं और भी अलग अलग रूप और अलग अलग नाम हैं। तो गिनती करना तो असंभव है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण करते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। जैसे कि त्रिविक्रम, गोविंद, फिर नारायण, वासुदेव, या ऋषिकेश, वामन आदि अलग 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 दामोदर, पद्मनाभ, जितने उनके नाम हैं उनके अनुसार निश्चित उनके चिन्ह है कि कौन से हाथ में क्या उन्होंने धारण किया है। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये सारे रूप और सारे ये नाम सब कृष्ण के ही रूप हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। और अब वर्णन भी कर रहे हैं अर्जुन, उसको कभी कृष्ण को कुछ डाउट ना हो या तो कृष्ण को कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए कि क्या देखना चाहता है। इसीलिए अर्जुन अब 46वें श्लोक में स्पष्ट भी करते हैं कि मैं आपके चतुर्भुज रूप नारायण रूप को ही देखना चाहता हूँ, जिसमें आपने ये धारण किया हो। इतना स्पष्ट भी कहते हैं। आइए 46वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। शब्दार्थ: किरीटिनम मुकुट धारण किए
अब आप वर्णन देखिए जो अर्जुन कर रहे हैं कि जिस ऐसा रूप दिखाइए जिसमें आपने मुकुट धारण किया हो, गदिनम गदा धारण की हो, गदा, चक्र हस्तम चक्र धारण किए हो हाथ में, इच्छामि इच्छुक हूँ, त्वाम आपको, द्रष्टुम देखना, अहम मैं, तथा एव उसी स्थिति में, तेन एव उसी रूपेण रूप में, चतुः भुजेन चतुर्भुजेन चतुर्भुज चार हाथों वाले, सहस्र बाहो हे हजार भुजाओं वाले, भव हो जाइए, विश्वमूर्ते हे विराट रूप। मतलब आप अभी हजारों भुजाओं वाले हो, चतुर्भुज हो जाओ। और कौन से रूप में? जिन्होंने मुकुट, गदा, चक्र आदि धारण किया हो। अनुवाद: हे विराट रूप, हे सहस्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म यानी कमल धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। तो आप अब चतुर्भुज हो जाइए, अपनी सहस्त्र भुजा वाले विराट रूप को समेट लीजिए। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नृसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्वरूप धारण किया है। ब्रह्म संहिता का उदाहरण देकर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के अनेक रूप हैं। राम, नृसिंह, वामन, वराह, नारायण आदि अनेक रूप हैं, परंतु अर्जुन जानता था कि कृष्ण ही मुख्य रूप है और कृष्ण से ये सारे स्वरूप प्रकट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कहा, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। अलग अलग कलाओं के साथ ये सारे रूप प्रकट होते हैं जो आपके रूप हैं भगवान के, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं पूर्ण भगवान में 64 गुण, 16 कला और 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होने चाहिए, उन्हें पूर्ण भगवान कहते हैं। बाकी जितने भी हैं भगवान के अवतार, उन सब में अलग अलग मात्रा में सब है। जैसे कि श्री रामचंद्र भगवान में 14 कला पाई जाती है, पूरी 16 कला नहीं है उनमें। जैसे नारायण में 60 गुण पाए जाते हैं, 4 गुण उनमें नहीं है जो कृष्ण में है। यानी कृष्ण में 64 गुण है, लेकिन नारायण में 60 गुण है। इस प्रकार अलग अलग सबके कुछ, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है, लेकिन पूर्ण मात्रा में सब कुछ जिसमें हो उसे ही पूर्ण भगवान कहते हैं, और वो है कृष्ण। और अर्जुन ये जानते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है कि एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बहुत स्पष्ट श्लोक है एकदम।
एते, इससे पूर्व के श्लोक में उदाहरण दिए हुए हैं कि विभिन्न अवतार भगवान के, राम, नरसिंह, वराह, वामन आदि, वो सब जो हैं वो एते चांस कला च अंश कला पुंसः, च अंश कला पुंसः, अर्थात ये सब भगवान के या तो अंश अवतार है या कला अवतार है और विभिन्न कलाओं से निर्मित है। जैसे कोई में 8 कला, किसी में 7 कला, किसी में 9, किसी में 14 कला, लेकिन कृष्ण में 16 कला है। और फिर इसी में आगे कहा भागवत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान तो केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके अवतार या विस्तार है, अंशा अवतार या पूर्ण अवतार, लेकिन अवतरण है। पूर्ण भगवान केवल कृष्ण है। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है, भगवान है। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अवतार धारण किया तो भगवान नहीं रहेंगे, फिर भी वो भगवान तो भगवान ही रहेंगे। लेकिन कृष्ण ओरिजिनल पूर्ण प्रथम भगवान है, जिनमें से सारे भगवान प्रकट होते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं और इन सभी रूपों में वे तरुण तरुण अवस्था में यानी 15-16 वर्ष के दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है और ये लक्षण से पता चलता है कि ये भगवान है, क्योंकि ये उनका मुख्य लक्षण है एक, कि वे कभी 15-16 से बढ़ते नहीं हैं उम्र में। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जो वर्णन है उसके अनुसार कि भगवान द्वारिका में उनकी शादियां हुई, फिर बच्चे हुए, उनके अपने बच्चे 1 लाख और कुछ हजार, उतने उनके बच्चे हुए भगवान के। क्यों? क्योंकि उनकी 16,108 रानियां थी। प्रत्येक रानी से उनको 10-10 बच्चे हुए, तो उस गिनती के अनुसार उनको 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हुए और उनके भी फिर बच्चे हुए, तो भगवान दादाजी बन गए। लेकिन जब कृष्ण को देखते तो वे बस 15 साल और 7 महीने के आसपास, मतलब 16 वर्ष के दिखते थे, और उनके बेटे उनसे बड़े दिखते थे, और फिर उनके भी बेटे हो गए जो कभी जवान भी हो गए, तो कृष्ण उनसे भी छोटे यानी तरुण दिखते थे। कैसे दिखता होगा सोचिए। तरुण अवस्था में सदैव 125 वर्ष की आयु में भी भगवान 16 वर्ष के ही दिखते थे। ये उनकी विशेषता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। जो भगवान को जान लेता है वो सब कल्मशों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। 1-2 श्लोक बोलेंगे भगवान और कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वही पूर्ण होगी। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें जो दर्शन करने हैं वो भी दर्शन करा देता हूँ, चलो, तो मेरा मित्र है। तो आइए उच्चारण करते हैं श्लोक 47। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न
द्रष्टुम पूर्वं दृष्टपूर्वं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वम्। त्वदन्येन न अनुवाद शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, मया मेरे द्वारा प्रसन्नेन प्रसन्न तव तुमको अर्जुन हे अर्जुन इदम इस रूप में इस रूपम रूप को परम दिव्य दर्शितम दिखाया गया आत्मयोगात अपनी अंतरंगा शक्ति से तेजः मयम तेज से पूर्ण विश्वम समग्र ब्रह्मांड को अनंतम असीम आद्यम आदि यत जो मैं मेरा त्वत अन्येन तुम्हारे अतिरिक्त अन्य के द्वारा न दृष्ट पूर्वम किसी ने पहले नहीं देखा। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान कह रहे हैं, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में इस परम विश्व रूप का दर्शन करवाया है। तो मैं प्रसन्न हूं तुम पर और मेरी अंतरंगा शक्ति का उपयोग करके मैंने ये दिखाया। लेकिन इसमें विशेष क्या है? इस श्लोक में, इस श्लोक का सबसे विशेष भाग ये है कि इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अर्जुन बहुत ही स्पेशल भक्त है या भगवान का बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही प्रिय भक्त है। इसीलिए इससे पूर्व किसी को नहीं दिखाया, वो रूप अर्जुन को दिखाया भगवान। ये बात स्पष्ट हो रही है इससे। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने ये रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये हमें बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। क्या वो एक काल्पनिक रूप था? क्या भगवान ने अपनी मनोकल्पना से अर्जुन को बस प्रभावित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कोई वेशभूषा जैसे धारण करते हैं नाटक के लिए, ऐसे कोई मनगढ़ंत कुछ क्या कहते हैं जिसे, असत्य कोई अवास्तविक रूप प्रकट किया था, या वास्तव में जो था वो प्रदर्शित किया? तो यहाँ स्पष्ट कहा भगवान ने कि मैंने वो रूप प्रदर्शित किया जो पहले किसी ने नहीं देखा। अर्थात वो रूप है, ये रूप मिथ्या नहीं है परंतु शाश्वत भी नहीं है। जगत के साथ साथ ये रूप भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल अपने मित्र अर्जुन के कहने के पर उन्होंने ये रूप बताया, दिखाया और उससे उसकी इच्छा को शांत किया। तो कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है।
अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। अब प्रभुपाद जी ये बताएंगे कि मनुष्यों में और देवताओं में क्या अंतर है। थोड़ा सा मुख्य रूप से ये कि हमारी आंखें और देवताओं की आंखों में कुछ अंतर है। और यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, देवताओं ने आदि, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। तो सामान्य देवी देवताओं की तो क्या बात करें, ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। अर्थात इतना तो स्पष्ट हो गया कि अर्जुन इतना स्पेशल है, इतना खास है भगवान के लिए कि उसे ऐसा रूप दिखाया जो पहले ब्रह्मा जी और शिव जी तक को नहीं दिखाया। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। तो कौन कौन देख पाए? भगवान के शिष्य भक्त जो हैं वो सारे इस विश्व रूप को देख सके। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया गया था, ऐसा कुछ कुछ लोग कहते हैं। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये धारणा लोगों की या तो मान्यता या उनका कहना, कथन असत्य है, मिथ्या है। भगवान ने ये रूप पहले कभी किसी को दिखाया नहीं है, ये एकदम स्पष्ट बात है। और जो दुर्योधन को राज्य दरबार में दिखाया था वो कोई अलग रूप था, लेकिन वो ये रूप विश्व रूप नहीं था, ये निश्चित है। अब 48वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाध्ययना क्षमा करिए, न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान आगे बता रहे हैं अर्जुन को, न कभी नहीं वेद यज्ञ द्वारा अध्ययन ही या वेदों के अध्ययन से, न कभी नहीं दान ही दान के द्वारा, न कभी नहीं च भी क्रिया भी पुण्य कर्मों से, न कभी नहीं तपो भी तपस्या के द्वारा, उग्र ही कठोर, एवं रूपम इस रूप में, शक्य समर्थ
अहम मैं नृलोके इस भौतिक जगत में दृष्टुम देखे जाने में त्वत् तुम्हारे अतिरिक्त अन्येन अन्य के द्वारा कुरु प्रवीर कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ। अनुवाद। हे कुरु श्रेष्ठ, हे कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा यानी ज्ञान मार्ग के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो भगवान ने वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया एकदम कि भगवान के विश्वरूप को देखना हो या भगवान के दर्शन करने हो तो वेदाध्ययन या ज्ञान मार्ग से या यज्ञ से या दान आदि करने से या कोई और पुण्य कार्य कर्म करने से या कठिन एकदम कठोर तपस्या करने से इस रूप को नहीं देखा जा सकता है। अर्थात करोड़ों वर्षों तक भी यदि इनमें से ये सब कोई करता रहे तो भी भगवान के इस विश्वरूप या विराट रूप के दर्शन, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। ये भगवान स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पर, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवाः, शास्त्रों में लिखा है विष्णु भक्ता स्मृता देवाः, यानी जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उन्हें देवता कहा जा सकता है या देव कहा जा सकता है। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया, जैसे भगवान ने स्पष्ट किया है उस प्रकार, कि यहाँ पर अर्जुन के साथ साथ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोग खड़े थे, उनमें से किसी ने भी नहीं देखा विश्वरूप, लेकिन सारे उच्च लोकों में सभी देवताओं ने देखा। तो उसका क्या अर्थ है? पहला अर्थ तो यह है कि दिव्य दृष्टि देवताओं के पास है और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए भगवान का भक्त होना या देवता होना आवश्यक है। तो देवता कौन है? जो भगवान के भक्त हो उन्हें ही देवता कहते हैं। विष्णु भक्तः स्मृता देवाः। तो असुर और सुर ये दो शब्द हैं। सुर यानी जो भगवान से के सुर में सुर मिलाए उन्हें सुर कहते हैं, और असुर यानी भगवान के सुर से जो अलग सुर बजाए अपना उन्हें असुर कहते हैं। बड़ा सरल है। जो भगवान के अनुकूल है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्हें सुर कहते हैं या देवता, और उनके पास दिव्य दृष्टि होती है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं
वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं। किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। जब तक कोई शुद्ध भक्त ना हो कृष्ण का, तब तक वो दिव्य नहीं हो सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। और जिन लोगों के पास दिव्य दृष्टि है, जो भगवान के भक्त हैं, जो देवता हैं, वो भगवान के विश्वरूप को देखने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्वरूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वेद यज्ञाध्यय नैहि, जो वेदों का तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। अर्थ है, वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इस प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र, दाने ही सुपात्र, दाने ही सुपात्र को दान, यानी सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र, पुराणों का, उपनिषदों का, ये वो यज्ञ विधि जो है उसका अध्ययन करे अलग अलग, जैसे मीमांसा सूत्र या कल्प सूत्र के आधार पर, या दान दे, सुपात्र को दान देना चाहिए, वो सब जो शास्त्रों में बताया वैसे ही करे वो, और इत्यादि। तो जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी ही शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। प्रभुपाद जी बता रहे, शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। तपस्या किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर है तपस्या किसे कहते हैं। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अंगीकार करना, स्वयं स्वीकार करना शारीरिक कष्टों को, उसे तपस्या कहते हैं। लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, बिना नियम के, बिना समझे कोई भी कष्ट सह लेना, उसे तपस्या नहीं कहा जा सकता। अर्थात उसके कुछ नियम हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी करो और उसको तपस्या समझ लो। जैसे कि मान लो उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है कि भाई हमें रसगुल्ला खाने की बहुत इच्छा हुई और रसगुल्ला एक कटोरी में सामने रखा टेबल पर, और फिर उसके सामने, उस रसगुल्लों के सामने बैठकर देखते रहे। 1 घंटे तक रसगुल्ला देखा, देखते रहे और सोच रहे हैं कि देखो, मैं स्वेच्छा से ये कष्ट भोग रहा हूँ कि मैं रसगुल्ला देख रहा हूँ लेकिन खा नहीं रहा हूँ। तो ये तपस्या है। देखो मैंने कितनी कठोर तपस्या की है, 1 घंटे से मैं रसगुल्ले को देख रहा हूँ लेकिन खा नहीं रहा हूँ। हाँ, 1 घंटे के बाद उठा के खा लेंगे, लेकिन तो इसको तपस्या नहीं कह सकते। तो इसलिए कुछ इसके नियम हैं, उसे नियम अनुसार तपस्या समझनी चाहिए। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों
तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति भक्त्या त्वनन्या शक्य इत्यादि। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करते हैं निर्विशेष। किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। तो कई लोग अपने आप को अवतार स्थापित कर देते हैं कि मैं ये अवतार हूँ, वो अवतार हूँ, ये भगवान हूँ, ये हूँ। और अल्प बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले या कम बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो सीधे साधे सरल भोली भाली जनता जिसे कहते हैं, वो उसे भगवान मान भी लेते हैं। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि भगवत गीता को प्राथमिक अध्ययन भी मान लिया जाए, उससे आगे और भी कुछ होगा ऐसा मान लिया जाए, तो भी इसमें सब कुछ स्पष्ट है कि कौन क्या है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्हें भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को उन्होंने भी देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। छद्म अवतार यानी कि छिपे हुए अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य विश्वरूप को देखा है, लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा, इससे पहले मैंने कभी दिखाया नहीं, और भक्ति के बिना देखा नहीं जा सकता, दिव्य चक्षु के बिना देखा नहीं जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। तो भगवान का भक्त जो है वो ऐसे बहरूपियों को कभी मान्यता नहीं देता है। और अब 49वां जो श्लोक है उसका भी आज अध्ययन कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर 50वें श्लोक से फिर संजय बोलना प्रारंभ करते हैं। तो एक श्लोक ये भगवान जितना कह रहे हैं उतना आज पूर्ण कर लेते हैं। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढमेदं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृढमेदं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं
तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। माँ न हो ते तुम्हें व्यथा पीड़ा कष्ट, माँ न हो च भी विमूढ़ भावः मोह दृष्ट्वा, देखकर रूपम रूप को घोरम भयानक इद्रक इस प्रकार का, मम मेरे, इदम इस, व्यप व्यपेत भी सभी प्रकार के भय से मुक्त, प्रीत मनाहा प्रसन्न चित्त, पुनः फिर त्वम तुम, तत् उस, एव इस प्रकार, में मेरे, रूपम रूप को, इदम इस प्रपश्य देखो। अनुवाद: तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। कितने दयालु, कृपालु तथा प्रेम, कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। उनकी इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन कितने मीठे शब्द कहते हैं अपने भक्त को। कहते हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। जैसे एक बच्चे को कहते हैं छोटे से, ऐसे कि तुम ये सब देखकर बहुत डर गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। अब मैं इस रूप को समाप्त करता हूं। कह रहे हैं, डरो मत, डरो मत, मत डरो, मैं इसको समाप्त करता हूं। और फिर प्रेम से कहते हैं, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः फिर से मुक्त हो जाओ। तुम चिंताओं को छोड़ दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कितना प्रेम से अपने भक्त को एक बच्चे की तरह कह रहे हैं। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो, और उसको सुकून देना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं, अनुकूलता देना चाहते हैं, विश्राम के साथ कह रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ और शांति पूर्वक तुमने जो इच्छा की है वो मेरा चतुर्भुज रूप अब देखो। तात्पर्य: भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र यानी निर्वस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन बैठे थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन यह देखने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। तो विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं क्यों विश्वरूप दिखाया, मूल कारण क्या है। अर्जुन ने कहा, मेरे दादाजी, मेरे गुरुदेव, मेरे भाई, मेरे सब लोग सामने, मैं कैसे मारूं। भगवान ने उसे दिखाया विश्वरूप कि वो सबको पहले ही चबा चुके हैं, मार चुके हैं, मुंह में डाल के अग्नि में प्रवेश कर दिया, मुंह में सबको कुचल दिया, अंदर खा गए सबको, पहले ही मार दिया है भगवान ने। क्यों और क्यों मार दिया है और किनको जीवित रखा। पांडवों को जीवित रखा क्योंकि वे धार्मिक और सत्य धर्मी हैं, जबकि
द्रोण और भीष्म भी अधर्म के साथ मिले हुए थे। अधार्मिक कृत्य किया उन्होंने। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय उन्होंने विरोध नहीं किया, इसीलिए अधर्म के पक्ष में हो गए, इसलिए इनका वध भगवान ने कर दिया। अब केवल अर्जुन को शस्त्र चलाना था, उसमें कुछ अनुचित नहीं था। ये सब दिखा रहे थे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। विश्व रूप देख करके प्रेम नहीं होगा भगवान से। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो ये क्यों भगवान के द्विभुज रूप को देखने चाहते हैं भक्त, ताकि उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके। अगर हजार भुजा वाले भगवान, हजार मुख वाले भगवान होंगे तो कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ विराम लिया। फिर संजय आगे वर्णन करते हैं चतुर्भुज नारायण स्वरूप में भगवान ने क्या दर्शन करवाए, उसका वर्णन संजय आगे करते हैं, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज के इस अध्ययन में किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, टिप्पणी आदि, कोई जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको दंडवत प्रणति निवेदन। हरे कृष्ण। तथा विशेष आज आपके लिए जानकारी,